द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा घनत्व आदि। तो ये सब क्या है भाई, ये सब हमारी भौतिकी राशियां हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? भौतिक राशियां हमारी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व। अब भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। तो कौन कौन सा है? अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं वो हम बताएंगे। तो जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और बच्चों को देखकर अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो जल्दी से बच्चे लाइक कीजिएगा। तो पहले आती हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अदिश राशियाँ जिसको स्केलर्स भी कहते हैं, स्केलर्स मतलब अदिश राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, शिक्षा और दिशा भी दिशा नहीं होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। साथ ही उन्हें केवल अदिश कहा जाता है। जैसे फिर से बताएं आपको, जो वैसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन, तो उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य आदि। अदिश राशियाँ जो होती हैं, पहले हो गया अदिश राशि, अब आते हैं सदिश राशि, जिसको बोलते हैं वेक्टर। वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, इनकी परिमाण भी होते हैं। जो अदिश राशि हैं उनके परिमाण नहीं होते हैं, जो सदिश राशियाँ होते हैं उनके परिमाण होते हैं, ठीक है। परिमाण भी होते हैं और दिशाएं भी होती हैं, लेकिन अदिश राशियों की क्या होती है, परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशाएं नहीं होती हैं। तो जो योग इसके निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें अदिश या सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, साथ ही विद्युत धारा का घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं भाई। अब देखो राशियाँ हैं जो हमारी दो प्रकार से होती हैं भौतिक राशियाँ, एक है अदिश राशि, एक है सदिश राशि। जो अदिश राशि होती हैं, अदिश राशि में परिमाण तो होते हैं लेकिन इनकी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियों में दोनों होती हैं, सदिश राशियों में दोनों होती हैं। कौन कौन सी? परिमाण भी होते हैं और साथ ही उनकी दिशाएं भी होती हैं। चलिए अब बात करें मापक के मात्रक एवं इकाई। किसी राशि के मापन के निर्देश को मानक या मात्रक कहते हैं। यदि हम किसी राशि को मापते हैं उसको मानक कहते हैं या मात्रक कहते हैं। तो अर्थात किसी भी राशि को की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण के मानक, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, मान लिया जाता है, उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक में तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो कुछ मात्रक, अब जैसे मूल मात्रक की बात करें फिर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। पहले आता है मूल मात्रक। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानक का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों में से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान, इनके मात्रक को मीटर, सेकंड और किलोग्राम द्वारा मापा जाता है। तो ये होते हैं मूल मात्रक। फिर आता है व्युत्पन्न मात्रक या इकाई। तो किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो सभी बच्चे जुड़ने रहे हैं, ठीक है, जुड़ जाइए। अभी हम 1 घंटे तक पढ़ेंगे हमारी जीएस जो जनरल साइंस होती है। इसमें आज का हमारा पहला चैप्टर है क्या, यांत्रिकी, ठीक है। तो
तो यही हम आज पढ़ेंगे यांत्रिकी बहुत